नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए मोस्ट बेसिक 100 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो उपयोगी हैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। आपसे अगर जीके बनती है तो इन 100 प्रश्नों के आपसे आंसर आने चाहिए। अगर आपसे एक के भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि आपको अपनी तैयारी शुरू से शुरू करनी है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन हैं। ये पिछले जब से एग्जाम हो रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम, कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे ही गए हैं और रिपीटेडली पूछे ही जा रहे हैं। तो एक बार पूरा वीडियो देखिए, चेक करिए कितना आपसे बनता है। अगर नहीं बनता है तो याद करिए और बनता है तो रिवीजन करिए। तो वीडियो को देखने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे रेगुलर वीडियोस की अपडेट आपको नोटिफिकेशन से मिलती रहे। लाइक करिएगा और अपने किसी न किसी ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक प्रकाशित करता है। यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा कौन सी है? तो यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा यूरो है। विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ में है? तो मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा है। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित है राणा प्रताप सागर बांध। जयसमंद झील कहाँ पर है? तो उदयपुर राजस्थान में जयसमंद झील है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे पात्या कहा जाता है। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? तो भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य नेजा कहलाता है। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? तो राजस्थान में त्योहारों का आगमन श्रावण तीज के बाद माना जाता है। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो सोनी परिवार थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार है। राजस्थान में ब्लू पॉटरी का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो राजस्थान में ब्लू पॉटरी का सर्वाधिक विकास राम सिंह जी के काल में हुआ। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला सुप्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ताशा मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला सुप्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? तो होली पर गैर नृत्य किया जाता है। कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? तो करौली जिले में कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान में है। रामदेव जी मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो 13 ताली रामदेव जी मेले का प्रमुख नृत्य है। भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। मैकमोहन रेखा किसके बीच सीमांकन करती है? तो भारत, चीन और म्यांमार के बीच में मैकमोहन रेखा सीमांकन करती है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है? तो 5800 केल्विन, 6000 केल्विन लगभग सूर्य की सतह का तापमान है। सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है? तो सूर्य में हाइड्रोजन होती है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी की इकाई है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1 पहला कृत्रिम उपग्रह था। कौन से भारतीय राजा के समय ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में स्थापित हुई? तो अकबर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में स्थापित हुई। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय भारत स्वतंत्र हुआ? तो इटली के समय में भारत स्वतंत्र हुआ। किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। किस वर्ष में भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। किस दिन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत किस लड़ाई द्वारा हुई? तो प्लासी की लड़ाई के द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। किस सिख गुरु पर औरंगजेब ने अत्याचार किया एवं मार दिया? तो गुरु तेग बहादुर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा था? तो पुर्तगाल भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र था। गया संबंधित है भगवान बुद्ध से, आखिर किस कारण से? तो गया में भगवान बुद्ध जी को प्रबुद्ध की प्राप्ति हुई थी। वह विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे एनाटॉमी कहा जाता है। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बाल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया? तो एल बीरो ने बाल पॉइंट पेन का आविष्कार किया था। रक्ताल्पता रोग किसकी कमी से होता है? तो हीमोग्लोबिन लोह की कमी से रक्ताल्पता रोग होता है। कंप्यूटर की स्मृति का वह हिस्सा जहां डेटा निर्देशित अस्थायी रूप से सुरक्षित किया जा सकता है वह क्या है? तो उसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की क्या ज़रूरत होती है? तो मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की ज़रूरत इंसुलिन होती है।
रिएक्टर पैमाना द्वारा किसे मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने के द्वारा मापा जाता है। जैन तीर्थंकर श्री महावीर जी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो वैशाली में जैन तीर्थंकर महावीर जी का जन्म हुआ। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद गौरी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था। भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है? तो एल्यूमिनियम भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में है। किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? तो शुक्र को संध्या का तारा कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में। विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्री माओ भंडार नायके विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो 1950 में योजना आयोग स्थापित किया गया। किस वर्ष में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? तो 35 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है? तो केरल को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। दिल्ली में लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो दिल्ली में लाल किला शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता डॉक्टर विक्रम ए साराभाई को कहते हैं। भारत के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया? तो 1975 में भारत के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण हुआ। बैटल कन किस खेल से संबंधित है? तो बैटल कन हॉकी से संबंधित है। किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है? तो कनाडा की तटरेखा सबसे लंबी है। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रज़िया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। पुस्तक ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया किसने लिखी है? तो पुस्तक ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया जोसेफ लेलवेल्ड ने लिखी है। हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर ने राणा प्रताप को हराया था। किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी? तो जहांगीर ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो लगभग 300 हड्डियां होती हैं नवजात शिशु में। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होती है। आदि रेखांश कहाँ से होकर गुजरती है? तो आदि रेखांश ग्रेट ब्रिटेन से होकर गुजरती है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? तो 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? तो 1952 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? तो एल्यूमिनियम की कच्ची धातु है बॉक्साइट। खाद्यान्नों खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो प्रतिस्कर्वी एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। हड्डी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है, इसमें कौन सा पौध तत्व उपलब्ध होता है? तो हड्डी में फास्फोरस उपलब्ध होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस और प्लास्टर किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। लहसुन की विशेष गंध किसके कारण से होती है? तो सल्फर के उपस्थित होने के कारण लहसुन में विशेष गंध होती है। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। आलू किसका संशोधित रूप है? तो आलू एक प्रकार से तना है। मछली कहाँ से श्वास लेती है? तो मछली गलफड़े से श्वास लेती है। एक वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? तो 5.6 लीटर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ईसीजी किस रोग का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय का पता लगाने के लिए, हृदय के रोग का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। शरीर में भोजन प्रायः किस में पचता है? तो छोटी आंत में शरीर में भोजन प्रायः पचता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा करते हैं? तो एंडोस्कोप के द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण करते हैं। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के आविष्कारक माने जाते हैं। कंप्यूटर और दूरसंचार प्रणाली की सबसे छोटी सूचना संग्रहण इकाई कौन सी है? तो इसे हम बिट कहते हैं। चर्चित किताब हैमलेट किसके द्वारा लिखी गई है? तो हैमलेट विलियम शेक्सपियर की चर्चित किताब है। प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो भारत में प्रथम एशियाई खेल आयोजित हुए थे। उबर कप का संबंध किस खेल से है? तो विश्व बैडमिंटन महिला श्रेणी में उबर कप खेला जाता है। नव
युवतियों हेतु राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना सबला किस आयु वर्ग की लड़कियों के लिए है? तो 11 से 18 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों के लिए है। प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए अंशदान पर आयकर में कितनी छूट प्राप्त होती है? तो धारा 80G के तहत 100% छूट प्राप्त होती है। जिन्ना एवं तिलक कॉमरेड इन फ्रीडम स्ट्रगल पुस्तक के रचयिता कौन है? तो AG नूरानी इस पुस्तक के रचयिता हैं। भारत का संविधान किसकी प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के 2 सदस्यों के नामांकन के लिए मुहैया करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा 2 लोगों का जो नामांकन होता है वो एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सौर पावर स्टेशन किस देश में है? तो स्पेन में है। 16 नंबर का क्वेश्चन अभी भी इसी तरीके से पूछा जाता है। वह एंजाइम जो दूध को दही में समेकित कर देता है कौन सा है? तो वह रेनिन एंजाइम है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नैरोबी में है। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी पर कब चढ़ाया गया था? तो 23 मार्च 1931 को। दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन, 20-20 के 5 सेट हैं। आप अपने ग्रुप में भी ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएँ जो अपडेट हो चुकी है, और आने वाले वीडियो से वाकिफ होने के लिए नोटिफिकेशन में ऑल वाला ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।